हाय, आज कैलेंडर को रिवीजन करते हैं। इसे हम जॉर्जियन कैलेंडर बोलते हैं या ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं। इंडियन कैलेंडर जो होता है विक्रम संवत होता है, जो हम यूज़ करते हैं जॉर्जियन कैलेंडर होता है जनवरी फरवरी वाला। पोप जॉर्जरी 13 द्वारा ये बनाया गया था 24 फरवरी 1582 को। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेंचुरी ईयर क्या होता है। तो सेंचुरी ईयर दो प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर। तो जिसमें हम 400 से भाग देते हैं, ठीक है, मतलब 400 से भाग देने पर उसमें भाग नहीं जाता है, उसे हम ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर बोलते हैं। 400 से भाग नहीं जाता है, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर बोलते हैं। जैसे कि 100, 200, 300, इसमें हम 400 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं। 500, 400 से भाग नहीं जाएगा, उसे हम ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर बोलते हैं। और जो 400 से विभाजित हो जाता है, जैसे 400, 800, 1200, ये 400 से विभाजित हो जाएगा, उसे हम लीप सेंचुरी ईयर बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे ही होता है ऑर्डिनरी ईयर और सेंचुरी ईयर भी होता है। ये तो सेंचुरी ईयर हो गया, लीप सेंचुरी ईयर और ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। हमेशा ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर में 400 से भाग नहीं जाएगा और लीप सेंचुरी ईयर में 4 से भाग चला जाएगा। इसी पर होता है, एक होता है लीप वर्ष, नहीं बोलते हैं एक लीप वर्ष है और ये सामान्य वर्ष है। तो सेम यही सिचुएशन है। लीप वर्ष में क्या होता है, हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर 4 से विभाजित हो गया तो लीप वर्ष है, अगर 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो ऑर्डिनरी वर्ष है, यानी ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं उसे। लीप ईयर सामान्य वर्ष, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड नहीं होगा, जैसे 2024 4 से डिवाइड हो जाएगा तो लीप वर्ष है। अभी 2026 है, इसमें फरवरी 28 का है, क्योंकि ये 4 से 2026 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या हो गया, ऑर्डिनरी ईयर। इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए बार बार इसको बोल रहा हूँ। यहाँ एक नोट दिया हुआ है कि यदि लास्ट डिजिट 0 है, जैसे मान लीजिए 1900, 2000, 4000 दिया है, तो हम लीप वर्ष जानने के लिए 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए 1947, 2024, 1992 इस प्रकार है, तो हम इसको लीप वर्ष जानने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। अब आ गया कि ऑड डेज क्या होता है, यानी एक्स्ट्रा दिन। तो ऑड डेज में क्या होगा, जिसे विषम दिन बोलते हैं, इसको हम 365 में भाग देंगे। तो 365 मतलब क्या, ऑर्डिनरी सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है, तो उसका हम विषम दिन जानने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह होते हैं एक वर्ष में, तो वही 52 सप्ताह के बाद जो दिन होता है ना, उसी को विषम दिन बोलते हैं। अब 365 में हम 7 से डिवाइड किए, कितना बचा, एक शेष बच गया। तो सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है, और जो लीप वर्ष उसमें 366 दिन होते हैं, क्योंकि फरवरी 29 का होता है। उसमें हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो 2 शेष बच रहा है। इसका मतलब कि इसमें जो ऑड डे है यानी विषम दिन है वो 2 हो गया। ये एक क्वेश्चन पूछ देता है कि 2 क्रमागत लीप वर्ष के बीच अधिकतम अंतर कितना होता है, तो आंसर है 8 वर्ष। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो हम 8 वर्ष आंसर लिख देंगे बस। ठीक है, और पूछ दिया कि 10 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं, ऐसे अगर पूछा तो हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 2 बार में गया, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 2 लीप वर्ष हैं। 10 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं, तो 2 लीप वर्ष हैं। पूछ देगा ऐसे ही 20 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं, तो हम 20 में 4 से डिवाइड करेंगे। 5 बार में गया यानी 5 लीप वर्ष हैं। 20 वर्ष में 5 लीप वर्ष हैं। सवाल ऐसे आ गया कि 2019 से 2029 के बीच में कितने लीप वर्ष हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 19 और 29 के बीच में 10 है तो 4 से भाग दे देंगे, नहीं। हम तब लिखेंगे, इसका निकालने का मेथड अलग है। तो हम एक एक चीज़ लिखेंगे कि 2020, 2024, 2019 के बीच में जो भी 4 से कटने वाला होगा उसको हम लिखेंगे। जो 4 से विभाजित हो जाएगा 2019 और 2029 के बीच में, वही लीप वर्ष होंगे। ये निकालने का मेथड है। अच्छा, अब ये पूछ ले कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं, तुरंत मेथड चेंज हो जाएगा, क्योंकि 100वां जो वर्ष है उस शताब्दी में आ गया। अब 100 में हम 400 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या, 100वां वर्ष को वो है वो सामान्य वर्ष है। तो हम क्या करेंगे कि 100 में 4 से डिवाइड करेंगे, 25 आया और 25 में से 1 घटा देंगे, क्योंकि जो 100वां वर्ष है वो लीप वर्ष नहीं है, सामान्य शताब्दी है। तो सामान्य शताब्दी है तो उसको हम घटा दिए, तो 25 में गया 24 लीप वर्ष। ठीक है, ऐसे ही 200 वर्ष में हम करेंगे, फिर हम 200 में 4 से डिवाइड करेंगे, 50 बार में गया, और हम 200 को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा, तो फिर से हम क्या करेंगे कि 50 में से 2 घटा देंगे, क्योंकि 100वां वर्ष फिर 200वां वर्ष ये सामान्य शताब्दी में आ गए, तो 50 में से 2 घटाए तो 48 वर्ष आ गए। फिर हम ऐसे ही क्या करेंगे कि 400 वर्ष में हम फिर 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये 100 वर्ष आया। लेकिन 400 वर्ष में जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये कट गया, यानी इसके पीछे कौन सा बचा, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष। लेकिन जो 400वां वर्ष है वो तो 4 से डिवाइड हो 400 से डिवाइड हो गया, तो ये समान लीप वर्ष हो गया, यानी समान शताब्दी नहीं है। तो इसके पीछे कौन कौन से समान शताब्दी हैं, 100, 200, 300, तो यानी 3 घटा देंगे फिर से, यानी 100 में से 3 घटाए 97 लीप वर्ष।